हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था लोकल गवर्नमेंट इन विलेज एरिया। आज हम बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफ टाउन्स और सिटीज, यानी अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह से काम करते हैं और इन काम को करने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। हाउ आवर टाउन्स आर रन, हमारे टाउन्स किस तरह से वहां का काम चलता है, कैसे क्या होता है। टाउन्स को दो हिसाब से बांटा गया है, एक स्मॉल सिटीज या टाउन और दूसरा बिग सिटीज, मेट्रो सिटीज। ऐसी सिटीज जो काफी बड़े होते हैं वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस काम को देखती है, लोकल गवर्नमेंट के सारे काम पूरे करती है और उनके जो हेड होते हैं उन्हें हम मेयर कहते हैं। जबकि स्मॉल सिटीज या छोटे टाउन एरिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह पे म्युनिसिपलिटी होती है, जिसे हम म्युनिसिपल कमिटी भी कहते हैं और उनके जो हेड होते हैं वो चेयरमैन या चेयरपर्सन के नाम से जाने जाते हैं। अब चाहे म्युनिसिपलिटी हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों का इलेक्शन सेम वे में होता है। वो सेम वे में क्या होता है, ये पूरा का पूरा एरिया स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड होता है जिनको हम वार्ड्स कहते हैं। हर वार्ड के पीपल अपने यहाँ से एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं जो जाके वहाँ के म्युनिसिपलिटी के मेंबर बनते हैं और फिर इस तरह से आगे लोकल काम चलता है। चाहे वो बड़ा सिटी हो या छोटा सिटी, दोनों ही में वार्ड्स में बटे हुए होते हैं और हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट करना होता है। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी में जो काम होता है तो वहां पर एक सरकार की तरफ से कमिश्नर अपॉइंटेड होते हैं जो कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। उनकी देखरेख में लोकल गवर्नमेंट के लोग वहां की सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, जिन्हें हम म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन के नाम से जानते हैं। In small cities or towns, there are municipality or municipal committee or looks after all the matters of that town, like water supply, garbage collection, maintenance or road and parks, etc. वहाँ के लोकल गवर्नमेंट का सारा काम वो देखते हैं। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, रोड बनाना, उनको मेंटेन करना, उनकी साफ सफाई रखना, पार्क्स बनाना, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, ये सभी प्रोवाइड करना इनका काम होता है। हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज कॉल्ड चेयरमैन, ऑन द अदर हैंड हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर। अब तो इन्हें डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है और ये पूरा का पूरा एरिया वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। म्युनिसिपल एरिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स कॉल्ड वार्ड्स। पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट अ काउंसलर और इस तरह से यहाँ के काम होते हैं। अब सवाल है कि इनके काम क्या क्या है। तो जैसे हमने ग्राम पंचायत वाले वीडियो में देखा कि उनके क्या क्या काम है, लगभग वैसे ही इनके भी काम होते हैं। बस फर्क इतना है कि वो विलेज एरिया में है तो कुछ रिक्वायरमेंट विलेज के हिसाब से उनके हैं, ये टाउन एरिया में है तो इनके कुछ रिक्वायरमेंट टाउन के हिसाब के हैं। बाकी जो बेसिक एमिनिटीज है वो दोनों ही जगह है और दोनों ही जगह प्रोवाइड करना होता है इन दोनों ही लोकल गवर्नमेंट के यूनिट को। Number 1, municipality builds roads, parks, maintain them and keep them clean and collect garbage. सड़कें बनवाना, पार्क्स बनवाना, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन सेंटर्स बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाना और उनको आगे लुक आफ्टर भी करना, मेंटेनेंस करना, ये सब इनके काम होते हैं। आगे It provides clean drinking water, education, electricity and health facility. ये लोगों को साफ पीने के पानी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ फैसिलिटी भी लोगों को देते हैं। It builds and look after the drainage system in the city. इस पूरे सिटी में जो भी गंदा पानी है इसे निकालने के लिए जो ड्रेन्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनके जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको बनाना, आगे उनको मेंटेन करना, उनकी साफ सफाई करना, ये सारा काम इन्हीं का होता है, यही देखते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी की
डेथ होती है, किसी का बर्थ होता है, इन चीजों के लिए सर्टिफिकेट इश्यू करना भी म्यूनिसिपैलिटी का काम है। अगर मुझे मेरा जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मेरा किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए तो म्यूनिसिपैलिटी से मिलेगा, किसी को रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, ये सभी जो भी कुछ है इश्यू करने का काम म्यूनिसिपैलिटी का ही होता है। अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, मकान बनाना है और इस म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में बनाना है, इसकी जुरिस्डिक्शन में, तो उसके लिए मुझे म्यूनिसिपैलिटी को अपना प्लान दिखाना पड़ेगा। मेरे प्लान को देखकर फिर वो मुझे परमिट करेंगे तो मैं बना सकता हूँ, ये इनका काम होता है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे काम को करने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जैसा कि हमने ग्राम पंचायत वाले मैटर में देखा कि स्टेट गवर्नमेंट से उनको फंड आते हैं, तो ऐसे ही हर म्यूनिसिपैलिटी को भी स्टेट गवर्नमेंट से फंड आते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी इन चीज़ों की देखरेख में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड आते हैं ताकि उनका मिसयूज न करे कोई, उसका सही यूज हो, इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। एक तो इन्हें फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका यूज करते हैं। दूसरा, हर म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में इनको प्रॉपर्टी टैक्स लेना, हाउस टैक्स लेना, इन चीज़ों के थ्रू इनसे पैसे आते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के बहुत सारे शॉप्स होते हैं जो ये बनाकर लोगों को किराए पे देते हैं, उनसे रेंट आता है इन्हें। इन सब कामों को करने के लिए तरह तरह के सर्टिफिकेट्स, इन चीज़ों को करने के लिए भी ये फीस कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इनके पास डिफरेंट वे से फंड आते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं ये, और इनके फंड का मिसयूज ना हो, इसलिए इस चीज को देखने के लिए ही एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे विलेज के काम चलते हैं, और यहाँ हमने देखा कि कैसे हमारे टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बातें करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिशनल एरिया के बारे में भी बात करेंगे। ट्रांजिशनल एरिया वो एरिया होता है जो ना तो, जैसे ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका टाउन एरिया हो गया, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी होगी, ये सभी इसके विलेज के पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह हो गए, और ये जो बीच का हिस्सा है इन्हें हम ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं, जो टाउन से रूरल एरिया जाने में या रूरल एरिया से टाउन एरिया आने के रास्ते में पड़ता है। तो इन जगहों पे क्या होता है इसके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अपना कीमती कमेंट करके मुझे बताते रहें कि मैं और किस तरह से सुधार करूं।